नमस्कार साथियों। एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मेंडल का द्वितीय नियम अर्थात पृथक्करण का नियम। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये तैयार होता है। मेंडल का ये द्वितीय नियम भी यानी पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित होता है। जी हाँ, ये नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित होता है। जी हाँ, याद रहे, मेंडल का यह नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित होता है। अब बात करें हम मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है। जी हाँ, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है। याद रहे, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इनका संकरण कराया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इससे कराया जाता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। याद रहे, दोनों लक्षण अर्थात F2 पीढ़ी में जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण यानी दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक यानी अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं या विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। अब हम इसे एक चेकर बोर्ड से समझेंगे। याद रहे, इधर ध्यान दें, एक हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। इसमें एक तरफ मादा जनक लेते हैं और एक तरफ नर जनक लेते हैं। याद रहे, एक तरफ मादा जनक लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक तरफ नर जनक। मान लिया जाए ये तो नर है और ये मादा है। इनका जब संकरण कराया जाएगा चेकर बोर्ड में तो देखें, कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी प्राप्त होता है और कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। फिर हम देखें, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है और स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराएं तो स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी प्राप्त होती है। तो इससे हम देखें जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें लक्षण प्रारूप। जी हाँ, लक्षण प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप में हम देखें कि हमें मात्र ये देखना है कि लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबा पौधा स्मॉल टी कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, दोनों कैपिटल टी, इनको शुद्ध लंबे पौधे कहते हैं या आप इसको समयुग्मजी पौधे भी कह सकते हैं। इसको शुद्ध पौधे बोलते हैं, पण इनको बौना पौधा बोला जाता है, अर्थात इसको शुद्ध बौने पौधे कहते हैं या इसको शुद्ध समयुग्मजी भी आप कह सकते हैं। जब इनका संकरण क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतति में हम देखते हैं सारे पौधे लगभग अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो अपने आप को प्रकट कर पा रहे हैं प्रभावी लक्षण है। ये कैपिटल टी अपने आप को प्रकट कर पा रही है तो ये प्रभावी लक्षण हुआ और इस प्रभावी लक्षण के कारण ही हम इनको विषम युग्मजी लंबे पौधे कहते हैं, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों का मिक्स है तो इससे प्राप्त जो पौधा होगा वो विषम युग्मजी लंबा कहलाता है। तो सभी लगभग संतति में उत्पन्न पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, जब F2 पीढ़ी में जाते हैं तो दोनों में, यहाँ देखें, F2 पीढ़ी में जब जाते हैं तो दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता में रूप बदल लेते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है और पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। अब इसमें देखें हम, शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं हमारे पास, टोटल लंबे पौधे हैं कैपिटल टी, ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है। तो लंबे पौधे हुए 1 2 3, ये 3 हमारे पास लंबे पौधे हैं। तो हमारा लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा 3 अनुपात, बौना पौधा है हमारे पास 1 तो 3 अनुपात 1, ये तो हमारा हो जाएगा लक्षण प्रारूप। अब जीन प्रारूप में देखें, जीन प्रारूप, इसमें हम देखें जीन प्रारूप में शुद्ध लंबे कितने, 1 है हमारे पास, तो हम 1 अनुपात, अशुद्ध लंबे कितने 1 और 1 2, तो 2 अनुपात। उसके बाद देखें शुद्ध बौने पौधे 1 हैं तो 1 लगा लेंगे। तो इस प्रकार हमें ये जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं, अर्थात लक्षण प्रारूप है हमारे पास 3 अनुपात 1 और जीन प्रारूप है 1 अनुपात 2 अनुपात 1।
ये हमारे पास जीन और लक्षण प्रारूप चेकर बोर्ड से हम इसको समझते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।